बात भी ठीक है, फिर भगवान ही बनाने वाले हैं, तो भगवान जैसे चाहे ऐसे बना पाए। तो भगवान ने कईयों को सुखी क्यों बनाया और कईयों को दुखी क्यों बनाया? कईयों को अमीर क्यों, कईयों को गरीब क्यों? जो भगवान ही बनाने वाले हैं। तो लगता है कई बार विचार करो, अपन को लगे क्या भगवान भी भेदभाव करते होंगे? मैं कई बार प्रवचन में पूछता हूँ, जब आप घर में रसोई बनाते हो तो किससे बनाते हो? हाथ से बनाते हो? जो बनाते हो जवाब देना। किससे बनाते हो? आटा किससे गूंथते हो? हाँ। रोटी किससे बेलते हो? बेलन किससे पकड़े? तो आप जीवा को स्वाद दे देते हो। तो क्या आप भेदभाव नहीं करते? करते हो क्या? करते हो कि नहीं करते? हाँ, सारा काम करना पड़े बेचारे हाथ को और स्वाद मिले जीवा को। तो क्या ये भेदभाव कह सकते हैं? क्या क्यों सन्नाटा छा गया? क्या ये भेदभाव है? कि नहीं है? आप कहेंगे चाहे हाथ काम करता है, सारी मेहनत करता है हाथ, चाहे स्वाद लेता है जीवा, पर जीवा भले स्वाद ले पर उससे पुष्ट तो पूरा अंग होता है। क्योंकि भेदभाव वहां होता है कि जहां भेद हो, यहां तो हाथ भी मेरा और जीवा भी, और जो अपना ही अंग है वहां भेदभाव हो नहीं सकता। तो इस जगत के अंदर जितने भी मनुष्य हैं वो कौन है? भगवान के ही अंश हैं। और जहां भगवान के ही अंश सारा संसार है तो फिर वहां भेदभाव कैसे हो सकता है? जहां भेद हो तो भेदभाव होगा, और जहां भेद ही नहीं है तो भेदभाव कैसे होगा? तो फिर भी जगत के अंदर जो अपन को विरोधाभासता दिखती है वो क्या है? बोले वो भेदभाव नहीं है, वो अधिकार भेद है। वो क्या है? अधिकार भेद। क्या है? और अधिकार में किसको कहते हैं? एक माँ के दो बच्चे हैं, एक है छोटा सा 6 महीने का और दूसरा है बड़ा 20-22 साल का। तो माँ जब दोनों के लिए भोजन परोसने गई तो 20 साल के बच्चे के इतनी बड़ी थाली भर गई, खूब सारी खाना रखा है, खूब सारी पूड़ियाँ रखी है, वो रखा है, पर आग्रह कर करके बच्चे को खिला दिए। और जब 6 महीने के बच्चे को खिलाने गई तो थोड़ी सी दाल कटोरी में ले गई और भी डरते डरते खिला रही कहीं ज्यादा न खा ले। तो कोई देखे तो कहे देखो तो सही, ये माँ के दोनों बच्चे हैं तो दोनों बच्चे में कितना भेदभाव कर रही है। बड़े बच्चे को इतना इतना खिला दिया और छोटे को छोटी सी कटोरी में। तो क्या ये भेदभाव है? ये भेदभाव नहीं है, ये क्या है? अधिकार भेद। क्योंकि 20 साल के बच्चे को यदि 6 महीने वाला खिलाओगे तो भूखा रह जाएगा, और 6 महीने वाले बच्चे को 20 साल का खिलाओगे तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा। तो इसमें जहां कहीं भी अपन को दिखता है किसी को मिला किसी को नहीं मिला, तो ये भेदभाव नहीं है, ये अधिकार भेद है। जिसकी जितनी पात्रता थी भगवान ने उसको उतना ही दिया है। जो अधिक मिलता है तो झेल नहीं पाता, अधिक मिल जाता तो झेल नहीं पाता। तो जगत के अंदर जहां जहां भी भेद अपन को दिखता है वो अधिकार भेद है। क्योंकि भगवान जो भी करते हैं बड़ा विशिष्ट रूप से करते हैं, और हम भी प्रभु के करे हुए कार्यों का कैलकुलेशन अपने दिमाग से करते हैं। कई बार वीडियो में कहता हूँ, कई लोग बड़े कहते हैं प्रभु ने ऐसा क्यों किया, प्रभु को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, प्रभु ने ये वस्तु ऐसी क्यों करी, प्रभु ने उसके संग ऐसा क्यों किया। लगते हैं तो दुनिया भी बनाई तो कईयों को लगता है भगवान ने दुनिया बनाई लेकिन बहुत उतावल कर दी, कई गलतियां लगी दुनिया में, कहीं को लगता है। एक इंसान कहीं घूमता घूमता जा रहा था, वन में थका हुआ था, आम के पेड़ के नीचे लेट गया, क्या देखा सामने तरबूज की बेल थी और इतने बड़े बड़े तरबूज वहां जमीन में पड़े हुए थे। और आदमी को आम के पेड़ की सोते सोते विचार आया कि भगवान ने दुनिया बनाई तो बनाई, पर बनाने में जरा बहुत उतावल कर दी। और मुझे लगता है भगवान को सच्ची सलाह देने वाले कोई मिले नहीं। दुनिया बनाने से पहले हमारे जैसे दो चारों की एक सलाहकार समिति बना ली गई होती और सलाहकार समिति से सलाह मशवरा करके और फिर दुनिया बनाई होती तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां न होती। देखो तो सही, इतनी छोटे छोटे आम है उनको लटका है इतने ऊपर, दिखते भी नहीं है, और इतने बड़े बड़े तरबूज है उनको लटका है जमीन में। और इतने बड़े बड़े तरबूज ऊपर लटक रहे हो तो कितनी बढ़िया शोभा लगे मुझसे, और छोटे छोटे आम नीचे हो तो क्या फर्क पड़ता है। सोच ही रहा था, वहां जोर से हवा चली और जैसे ही हवा चली एक आम टूटा और टूट के सीधा उसकी नाक पे गिरा।
और जैसे ही वो आम गिर के नाक पे लगा, ऐसे चक्कर आ गए, ऐसे चक्कर आ गए। फिर सोचा प्रभु ने जो वस्तु जहां रखी बिल्कुल ठीक रखी। ये तो आम था, जो तरबूज आता तो ये शिवफल फूल गया होता। तो अपन को भी कई बार लगता है कि भगवान ने ये वस्तु क्यों की, लेकिन जहां जहां भी भेद अपन को दिखे वो अधिकार भेद है। लेकिन फिर भी उसका दृष्टांत बताने के लिए हमको प्रहलाद जी की कथा सुनाई कि जो प्रहलाद जी का प्रागट्य हुआ है असुर के घर में, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका पक्षपात लेने के लिए स्वयं खंभे में से प्रकट हुए। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, और जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और हिरण्यकश्यप को ऐसा क्रोध आ गया कि उस मायावी विष्णु को अभी के अभी मैं समाप्त कर दूंगा, तलवार लेके जाने लगा। माँ ने रोका, बेटा ठहर जा, मायावी विष्णु को ऐसे ही हरा नहीं सकते, उसको हराना है तो पहले शक्ति अर्जित कर तपस्या करके, और जब शक्ति अर्जित करे तब विष्णु से युद्ध करना। बात ठीक लगी। घर आए और घर आके हिरण्याकश्यप जाने लगे। पत्नी कयाधु ने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने के लिए। बोले कब लौटोगे? चाहे 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाए, लेकिन तपस्या करके वरदान दिए बिना मैं वापस नहीं आऊंगा। हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गए, तपस्या करने तो गए, लेकिन यहाँ देवताओं को टेंशन हो गया कि जो हिरण्याकश्यप ने तपस्या कर ली और वरदान अर्जित कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ भी उपाय करो कि हिरण्याकश्यप का तप भंग हो। और एक देवता जो थे वो शुभ का रूप लेके गए उस स्थान पे जहाँ हिरण्याकश्यप तपस्या करने जा रहा था। और जैसे यहाँ बंद करके साधना में बैठने जाए, वो देवता शिव का रूप लेके आए, पास में बैठे और बोलने लगे नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया, जिसको मारने के लिए तपस्या कर रहा हूँ तो उसी का नाम ले रहा है, उड़ जा यहाँ से। फिर तोता उड़ गया। फिर जैसे ही आंख बंद करे तोता आके फिर बैठ जावे, बोलने लगे नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आवे, कहां से उठ के आवे, जा यहाँ से, फिर जावे, फिर आ जावे, फिर बोलने लगे। हिरण्याकश्यप को लगा कि जिसको मारने के लिए तपस्या करने आया हूँ ये उसी का नाम ले रहा है, इसका मतलब ये आज अपशगुन हो गया, आज प्रारंभ नहीं करूंगा, बाद में आप करूंगा। और हिरण्याकश्यप को तपस्या करने का रहने देते और आए अपने घर में। पत्नी कयाधु ने सोचा, कहते गए थे कि 10,000 वर्ष के व्यतीत हो जाए, वरदान दिए बिना वापस नहीं आऊंगा। कोई तो आज ही आ गए, अब पति घर में आया है, पूछ भी नहीं सकते जल्दी क्यों आ गए। मैं कैसे जानूं? पति का स्वभाव बता था और आज इसने पति को जो भी अच्छा लगे वो सारी वस्तुएं रसोई में बनाई। और जहाँ हिरण्याकश्यप को भोजन करने बैठा, खड़ी खड़ी पंखा करने लगी और कहा देखो तो सही मेरे पति कैसे शूरवीर हैं कि जो काम करने के लिए औरों को 10,000 वर्ष लगे, देखो मेरे पति आज एक दिन में करके आ गए। सही बात कहा ना मैंने? हिरण्याकश्यप ने कहा क्या सही बात कहा, आज मैं गया था कुछ तब अपनी किया। बोले क्यों? अब फिर हो गए। बोले क्या हुआ? तो जैसे ही मैं घर में तपस्या करने के लिए गया और जैसे ही विष्णु को मारने के लिए आंखें बंद करी, वहां एक तोता आके बैठ गया और बोलने लगा नारायण नारायण। और जैसे ही कयाधु ने अपने पति के मुख से नारायण शब्द सुना, उसकी आंखों में से हलक के आंसू आ गए कि मेरे पति के मुख से जाने भी प्रभु का नाम तो आया, कोई भी युक्ति करके आज मेरे पति के मुख से अधिक बार प्रभु का नाम ले आऊं। क्या कह रहे हो, क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। बोले तोता भी कैसा बोलता है, आपको भ्रम हो रहा होगा। नहीं, मुझे पक्का पता है वो नारायण नारायण बोल रहा था। नहीं, आपको भ्रम हुआ, मुझे पक्का पता है नारायण नारायण बोल रहा था। और कहते हैं कयाधु ने युक्ति से उस समय अपने पति के मुख से 108 बार नारायण नारायण का उच्चार कराया। 108 बार नारायण नारायण का उच्चार कराया। कहते हैं पति पत्नी दोनों भगवान नाम ले रहे थे, उसी समय प्रहलाद जी माता की गर्भ में आए। हिरण्याकश्यप को चला गया तपस्या करने के लिए। यहाँ इंद्र ने आक्रमण किया, कयाधु को बंदी बना के ले जाने लगा। नारद जी ने छुड़ाया, अपने आश्रम में ले गए। वहाँ हिरण्याकश्यप की उग्र तपस्या चल रही है और यहाँ कयाधु नारद जी के आश्रम में है। नारद जी को सत्संग करते, खूब प्रभु के कीर्तन होते। कयाधु तो सो जाती, पर गर्भ में रहे प्रहलाद जी वो कथा को श्रवण करते रहते, कीर्तन को सुनते रहते और गर्भ के अंदर ही ये भगवत भक्ति के बीज उनके अंदर बोए जा रहे हैं। तो यहाँ हिरण्याकश्यप ने ऐसी उग्र तपस्या करी, ऐसी उग्र तपस्या करी कि जब उनकी तपस्या चरम शिखर के ऊपर आई, आकाश में से नक्षत्र टूट टूट के गिरने लगे, पर्वतों के शिखर टूटने लगे, सर्वत्र हाहाकार हो गया और ऐसा भयंकर वातावरण हो गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हाथ में जल अभिमंत्रित करके मानो
के पर्वत हो गए हैं। उसमें डाला एक दूर हुई, बीच में से हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ। तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, मांग जो चाहिए तो मांग, आज तुझे मिल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कही मुझे और कुछ वरदान नहीं चाहिए, सिर्फ इतना वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार के अंदर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो मृत्यु ना हो ये वरदान नहीं मिल सकता। और कुछ मांग। हिरण्यकश्यप ने कही, ये वरदान नहीं दे सकते कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, तो ये वरदान दे दो कि मैं मनुष्य से भी न मरूं और पशु से भी न मरूं, मैं अस्त्र से भी न मरूं, शस्त्र से भी न मरूं, मैं घर के अंदर भी न मरूं, घर के बाहर भी न मरूं, पृथ्वी में न मरूं, आकाश में न मरूं, न पशु से, न मनुष्य से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, ये 12 महीनों के अंदर भी मैं न मरूं। ब्रह्मा जी को चक्कर रहा है, इसने सब कुछ मांग लिया, बाकी क्या रह गया। और जब घास तो किया, हिरण्यकश्यप को अपने राज्य में आया और सर्वत्र ढिंढोरा पीट दिया गया कि आज के बाद जो भी विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सभी विद्यालयों के अंदर विद्याभ्यास प्रारंभ कराने में आवे कि दुनिया में भगवान जैसा कुछ नहीं है, जो भी कोई है वो राजा है, राजा ही पालन करता है, राजा ही संहार करता है, यानी राजा ही भगवान है। सभी ऋषियों के यज्ञ बंद हो गए, सत्पुरुष त्रस्त होने लगे, भागते भागते प्रभु के पास गए, प्रभु कृपा करो, ताही मांग, ताही मांग। भगवान ने कहा, चिंता न करो, जब उनका पुत्र थोड़ा बड़ा होगा और उस पर अत्याचार होंगे तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं कर दूंगा। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े होने लगे। शुक्राचार्य के पुत्र शंडामल के पास उनको विद्याभ्यास करने के लिए रखा गया, लेकिन बचपन से ही माता के गर्भ में ही भक्ति के बीज इनके अंदर बसे हुए थे। शुक्राचार्य के पुत्र पढ़ाते कुछ और प्रहलाद जी समझते कुछ और धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपने पास बुलाया और कहा, बता प्रहलाद, तू आज तक सबसे अच्छा जो पाठ सीखा हो वो मुझे बता। प्रहलाद जी कहते, पिताजी सबसे अच्छा जो सीखा हूँ वो? बोले हाँ सबसे अच्छा पाठ तुम यही सीखा हूँ कि इस नवधा भक्ति के द्वारा जब प्रभु की सेवा अपन करें तो प्रभु तुरंत जीव के ऊपर कृपा करते हैं। और जहाँ ये बात अपने ही पुत्र के मुख से सुनी और अपने ही पुत्र को अपने सबसे बड़े शत्रु का गुणगान करते हुए देखे, हिरण्यकश्यप को सहन न हुआ, गोद में बैठा हुए प्रहलाद जी को धक्का दिया कि मुझे क्या करता है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है तो उसके गुणगान गा रहा है, खबरदार आज के बाद जो मेरे विष्णु के नाम तेरे मुख में आया है। तो प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ तो मेरे विष्णु का नाम नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप को लगा जो ऐसे ही चलता रहेगा और मेरा ही बेटा मेरे शत्रु के गुणगान गाएगा तो इस जगत के लोगों को मैं कैसे रोकूंगा। आज विष्णु का नाम लेने वाले मेरे बेटे को ही मैं ऐसा दंड दूंगा ताकि दुनिया देखे कि विष्णु का नाम लेने वाले अपने बेटे को इसने नहीं जीवित रहने दिया, तो हमारी तो क्या दशा होगी। ले जाओ और जाके तलवार से इसे काट दो। जहां तलवार से काटने गए और तलवार काट न पाई, ले जाओ और ले जाके पर्वत की शिखर पर से डाल दो। अभी भी कह रहा हूं प्रहलाद, विष्णु का नाम लेना बंद कर दे। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु का नाम मैं नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप ने कही, देख तेरा पिता का तू प्रतिकार कर रहा है, जब मैं तुझे अपने राज्य से बेदखल कर लूंगा, न तेरा राज्य रहेगा न तेरा पिता तेरे पास रहेगा। तो विष्णु का नाम लेने पर तेरा कौन रहेगा, तेरा कोई रहेगा? प्रहलाद जी ने कहा, पीटी मेरा कोई रहेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, कौन रहेगा? प्रहलाद जी कहते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो बातें बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बातें बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो